हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल एडिजोन लर्निंग सोल्यूशन। क्या करेंगे आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। तो देखो, आप चैनल पे जाके विजिट करो। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो तो एंड तक देखो। इसमें आज मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। पहली बात तो आपको मैं जेनेरिक आपको प्रॉपर्टीज़ इसके बता दूंगा एक और बार। ठीक है, तो जेनेरिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेंगे हम लोग। और हैलोजन का मैं आपको जो है बॉन्डिंग बताने वाला हूँ। इसमें हैलोजन किसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से जो है आपका हैलोजन रिएक्ट करता है। वो एक समझ लीजिए। यहाँ पे हैलोजन्स का हम लोग देखने वाले हैं, और साथ ही कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आज के इस वीडियो में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे। एंड जो आपके केमिकल्स होते हैं उसके कलर्स वगैरह जो भी है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। प्रेसिपिटेट फॉर्म में, गैस फॉर्म में क्या होता है, तो बेसिक पूरा देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो करें स्टार्ट अभी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करवा चुका था। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयोनिक रेडियस क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताया था मैंने आपको। अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो या ऊपर से नीचे आते हो, यानी कि टॉप टू बॉटम, तब आपका क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर ली थी। तो अभी हम लोग ऑक्सीजन फैमिली देखेंगे। ऑक्सीजन फैमिली जैसा कि आपको पता है क्या क्या है। ऑक्सीजन फैमिली में आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है। ठीक है, ऊस से टीपो, याद आ रहा है ना आपको क्या क्या है। देखो, आपके जो भी नॉन मेटल्स है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है वो देखते हैं। ऑक्सीजन इज अ गैस व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ऑक्सीजन क्या है, वो गैस है। और बाकी एक्सेप्शनल केस क्या है, बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो आपके सॉलिड है एक रेगुलर रूम टेम्परेचर पे। ध्यान देना, देखो बिल्कुल भी आपको, मुझे पता है थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लेक्स जाएगा समझने में, बोर्ड टाइप होगा, लेकिन ये चीज़ जो है मैंने एकदम सिलेक्टिव चीज़ें को पिक किया है और आप उसको पढ़ सकते हो। उसी चीज़ को आप जो है यहाँ पे रिवाइज करो और उसी चीज़ को दिमाग में बिठा लो। आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, तो उसका टेंशन आप लोग मत लो। जो बोलूँगा उतना पढ़ लो, उतना समझ लो, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझ लो, उसके बाद आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ पार्ट 1 का वीडियो भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स, सेलेनियम एंड टेलेरियम आर मेटलॉइड्स व्हाइल पोलोनियम इज अ मेटल। तो आपको स्ट्रक्चर पता है ना क्या है। पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पे सेकेंड पीरियड है, यहाँ पे सल्फर है, सेलेनियम है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे टेलेरियम होता है, फिर पोलोनियम होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना। ये हो गया आपका 2 3 4 5 6 7। चलो, टोटल अभी कैसे होता है देखो। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, ये तो चीज़ जो है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर जो है नॉन मेटल्स होता है। वो जिगजैग अगर आपको पता होगा तो उसमें मेटलॉइड्स होता है आपका। ठीक है, ये जो है नॉन मेटल्स है आपका। और आपको इसका ये भी पता होगा बिल्कुल भी, जैसे भी आप जाते हो टॉप टू डाउन जाते हो, तो वहाँ पर जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंक्रीज होता है। वो भी एक उस तरीके से भी आप समझ सकते हो। नॉन मेटल्स है, फिर मेटलॉइड आएगा, जैसे कि सेलेनियम और टेलेरियम जो है ये क्या है आपका मेटलॉइड है, और उसके बाद ये क्या है, ये आपका ये मेटल है। फिर इसके बाद इसने बताया रेडियो एक्टिव विद इट्स हाफ लाइफ 13.8 डेज। ये इतना आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड जाने की आपको जरूरत नहीं है। Are you sure about that? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सीधी सी बात है, अगर आपका एटॉमिक नंबर जो है बढ़ते जाएगा तो वो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जाएगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट एलोट्रॉपी। ये बताऊंगा मैं आपको क्या है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ के रखो। सेम ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीजन फैमिली। आ रहा है समझ में, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। ओके, देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ कलर्स दिखाया है, मतलब कलर्स का स्टेट किया है यहाँ पे। फ्लोरीन क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड। ठीक है, जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है वो आपके गैसेस है, टॉप टू डाउन आप जा रहे हो तो उसके बाद आपका लिक्विड है और उसके बाद आपका क्या है, सॉलिड है। रूम टेम्परेचर का इन्होंने जो है यहाँ पे स्टेट बताया हुआ है, मतलब स्टेट आपका जो है ये रूम टेम्परेचर का है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर भी मैटर करता है। रूम टेम्परेचर हो सकता है, या तो आप उसको जो है हाई टेम्परेचर में रख रहे हो तो उसका कुछ स्टेट अलग हो जाता है बाद में। तो आपको जो नॉर्मल कंडीशन है ना, जो भी चीज़ सारी दी हुई है, सारा कुछ जो होता है आपको रूम टेम्परेचर में ही दिया होता है। फ्लोरीन इज येलो, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन आपका रेड होता है और आयोडीन आपका वॉलेट इन कलर होता है। तो
कभी भी याद रखना, एक आपको बेसिक सा मैं यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। बेसिक सा आइडिया यानी क्या हो गया, आपका जो भी मतलब ये जो गैशियस फॉर्म वाला रहेगा ना, ये लाइटेस्ट कलर में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि जो भी आपका फ्लोरीन क्लोरीन जैसे ये गैसेस है तो ये येलो में हो गया, ये प्रेसिपिटेट अलग चीज़ होता है और गैसेस फॉर्म आपका अलग चीज़ होता है, ठीक है। सो प्रेसिपिटेट आपको पता है रिएक्शन होने के बाद जो मतलब प्रेसिपिट जो भी आपका टेस्ट ट्यूब होता है या फिर जिसमें भी आप टेस्टिंग कर रहे हो, बीकर हो गया, तो उसमें वो प्रेसिपिटेट जो होता है वो बच जाता है, तो वो उसका कलर अलग होता है, ठीक है। सो गैशियस फॉर्म की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो लाइट कलर का होता है। फिर अगर आप देख रहे हो जिस तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ता है आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, तो आपका डार्कनेस यानी कि ब्रोमीन भी बढ़ेगा, रेड कलर में हो जाएगा वो चेंज। और उसी तरीके से आपका जो है यहाँ पे आयोडीन का कलर जो रहेगा वो वॉयलेट रहेगा। सो अगर आप विबग्योर पैटर्न समझते हो तो आप उसको डाउन टू टॉप लेके जाओ, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, ओके। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर एंड आर soluble in various organic solvents such as chloroform। ये solubility की बात कर रहे हैं। solubility में मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रिएक्ट करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। जबकि ब्रोमीन और आयोडीन आपका क्या होता है, वो जो है सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड दिया है, टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स विच गिव कलर्ड सोल्यूशंस। क्या देता है वो आपको, कलर्ड सोल्यूशंस देता है, ठीक है। अभी बॉन्ड डिसोसिएशन हम लोग देखते हैं, एंथैल्पीज ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स फॉलो द ऑर्डर। तो ऑर्डर देख लो भाई इसका कैसा है। सो निमोनिक्स के हिसाब से आपको पता होगा फर्स्ट क्लास बिरयानी IA। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको ऑर्डर हमेशा एक याद रखना है, पहले क्लोरीन ब्रोमीन आएगा, फिर फ्लोरीन और आयोडीन आएगा, ठीक है। सो ये डिसोसिएशन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, और एनोमलस बिहेवियर आपको अभी दिखा देता हूँ। सो एनोमलस बिहेवियर में हम लोग क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, उसका एटॉमिसिटी देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट के वीडियोज़ में भी पहले बता चुका हूँ। तो भाई एनोमलस बिहेवियर में सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑक्सीजन का देखेंगे, ठीक है। सो कंपेयर टू द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप 16 की अगर हम बात करें तो एटॉमिसिटी में क्या होगा, ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, राइट, करेक्ट है, सब अग्री करते हैं इस बात को, ओके। सो व्हाइल अदर्स आर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है आपका, जैसे कि आपका सल्फर हो गया तो S8 होता है। ये एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो जैसे कि डाई एटॉमिक, डाई का मतलब क्या होगा, O2 होगा, ठीक है। बाय मॉलिक्यूल बोलूँगा तो आप इसको 2O2 भी बोल सकते हो, ठीक है। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, जो कि ये स्टेबिलिटी, इसका जो स्टेबिलिटी फॉर्म है वो इस तरीके से होता है, डाई एटॉमिक में होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे P4 होता है, फिर उसके बाद S8 होता है, उसके आप जो है एटॉमिक नंबर से जो है उसको कंपेयर कर सकते हो। तो ये एक स्टैटिक फॉर्म है, इसको आप जो है नॉर्मली याद भी रख सकते हो, जैसे आपका P4 हो गया, S8 हो गया, ये सब जो है स्टेबल फॉर्म होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल अदर आर डायमैग्नेटिक। सो ये क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक है, बाकी आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या क्या शो करता है, -2 -1 और +2 शो करता है, राइट, वाइल अदर एलिमेंट्स शो -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो ये ऑक्सीजन थोड़ा सा अलग है, इसका एनोमलस बिहेवियर है, मतलब थोड़ा सा आपको जो है ये यूनिक दिखाई देगा आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में। ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। सो वेकेंट d ऑर्बिटल्स इन द सेंस मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आपको शेल का नॉलेज है, सो क्या होता है अपने पास 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है और 18 होता है, फिर 32 होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। सो आपका क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये जो है 18 एलिमेंट यहाँ तक नहीं पहुँचता, अगर आपको पता होगा तो। और हम लोग जब फील करते हैं आपका S, P और D ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जैसे पेड इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फील करते हैं उसी तरीके से। सो जो 18 यहाँ से जो स्टार्ट होता है, मतलब उसी में जो है हम लोग D ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं फीलिंग करना, उसके पहले नहीं करते। तो ये वही बोल रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। आगे बढ़ते हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स में। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स। यानी हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन हैलाइड्स भी आप बोल सकते हो नॉर्मली। सो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स, ओके।
सो यहाँ पे x का इन्होंने एक नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन लिया हुआ है, जैसे कि आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। सो इसमें रिएक्शन कैसे होगा, हाइड्रोजन का आपको पता है ये डायटोमिक होता है, साथ ही में आपका हेलोजन जो होगा ये भी आपका कैसा होगा, ये भी डायटोमिक होगा, राइट, करेक्ट। ओके, सो ये क्या बनाएगा, रिएक्शन के बाद जो है इसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, मतलब रिएक्टेंट आपका जो है डायटोमिक होगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बायोमोलिकुलर प्रोडक्ट होगा आपका। ओके, सो बॉन्डिंग बनाने के बाद ये डायटोमिक से मोनोएटॉमिक हो जाते हैं, मोनोएटॉमिक होने के बाद स्टेबिलिटी के लिए इनको क्या करना पड़ता है, बायोमोलिकुलर होना पड़ता है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी के लिए ये बायोमोलिकुलर बन जाते हैं, और ये नॉर्मल आप समझ सकते हो यार, मतलब बायोमोलिकुलर कैसे हुआ, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे दो बॉन्डिंग को आप जो है समझ सकते हो, मतलब इसका बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से आप ये देखो ऐसा कुछ, ये HX इस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हो नॉर्मली। ओके, सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, आपको ये एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब बेस का ऑपोजिट है ये भी। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ आपका जो है डाउन टू टॉप, यानी बॉटम टू टॉप भी आप बोल सकते हो, बॉटम टू टॉप जो है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, और वाइस वर्सा फॉर बेसिक जो आपका जो है बेसिक स्ट्रेंथ का जो होता है वो लाइक टॉप टू बॉटम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने दिखाया डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HX बॉन्ड इज लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो इसका ऑर्डर आप याद रख सकते हो, बाकी कुछ नहीं। थर्मल स्टेबिलिटी आपको दिया हुआ है, वो भी सेम ऑर्डर रहेगा हाइड्रोजन एंड लाइट के लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स का अगेन हम लोग देखते हैं क्या क्या आपको जो है यहाँ पे दो एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का दिया हुआ है, ठीक है, और आपका सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है। सो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हेलोजेंस रिएक्ट विथ मेटल इंस्टेंटली टू गिव मेटल हैलाइड्स, यानी मेटल हैलाइड्स जो होता है, तीन चीज़ है यहाँ पे, मेटल है, मेटलॉइड्स है, और क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। कभी भी याद रखना मेटल का जो भी हेलोजन है, ठीक है, जो भी हेलोजन है वो आपके मेटल के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इंस्टेंट फास्ट रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है। सो ये एक इसका स्पेसिफिक रीज़न है, मतलब नीड सेटिस्फाई करने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए, ठीक है। सो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हेलोजन रिएक्ट विथ मेटल इंस्टेंटली टू गिव मेटल हैलाइड्स। सो जैसे कि ये हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम और डायटोमिक ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या बोल रहा हूँ मैं, डायटोमिक ऑफ क्लोरीन, ठीक है। सो 2NaCl आपको ये देगा, मैग्नीशियम का आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे MgBr2, ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज का ऑर्डर बताया आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उस तरीके से। ये मोनोवैलेंट एटम के लिए दिया हुआ है, ठीक है, मोनोवैलेंट एटम होता है, डाइवैलेंट मेटल होता है, उस तरीके से। सो द मेटल हैलाइड्स हैविंग मेटल्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवैलेंट दैन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका होता है वो ज़्यादा कोवैलेंट अच्छे से बॉन्ड बनाते हैं, दैन द वन हैविंग मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी। ओके, सो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या आपका दिया है, कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि Pb का है, Sb का है, यूरेनियम फ्लोराइड का है, XYZ, इस तरीके से अलग अलग इन्होंने कोवैलेंट का एग्जांपल दिया है, UF4 रिस्पेक्टिवली। सो ठीक है, आप इसको जो है अभी के लिए सिर्फ क्लोरीन से कंपेयर करिए, क्लोरीन और फ्लोरीन से जो है आप कंपेयर कर सकते हो। अभी देखेंगे हम लोग एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन का। तो देखो भाई, फ्लोरीन आपको पता है आपका जो है ये फ्लोरीन, सो क्या आता है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय हेलो लिसन टू BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, मतलब ऑक्सीजन के बाद आपका फ्लोरीन आएगा, बाद में नियॉन आएगा। तो फ्लोरीन जो है स्मॉल है एटॉमिक साइज में, आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉप टू डाउन जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका कम होते जाएगा। एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल, ये आपको पता है, क्यों रीज़न आपको बताया मैंने, 28, 18, 18, 32, ठीक है, समझ में आ गया। लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फ्लोरीन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड एंथैल्पी जो रहेगा वो कमज़ोर रहेगा, कैसा रहेगा, कमज़ोर रहेगा। सम एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। सो एनोमलस प्रॉपर्टीज लाइक उसका आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोटेंशियल आर ऑल हायर फॉर फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड ट्रेंड शोन बाय अदर हेलोजेंस। यानी एक हेलोजन, जो हेलोजन की अगर मैं बात करूँ तो हेलोजन में फ्लोरीन का परफॉर्मेंस जो है सबसे हायर होता है हर एक टर्म्स में, अगर आप बात करो तो, ठीक है। फ्लोरीन का जो परफॉर्मेंस है सबसे यहाँ पे क्या होता है, हायर होता है हर एक टर्म्स में, अगर आप बात करो तो। मैं यहाँ पे कर्सिव लिख रहा हूँ, शायद आपको नहीं समझे, ठीक है, मैं नॉर्मल लिखूंगा बाद में। ओके, आयोनिक एंड कोवैलेंट रेडियस, जैसे
जैसे इन्होंने बताया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड। ये कम होता है एक्सपेक्टेड से, यानी आयोनिक और कोवेलेंट रेडियस जो होता है इनका, ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये एक्सपेक्टेड से जो है आपका कम होता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। रिएक्शंस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, ड्यू टू शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इट विद अदर एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स का है। देखो ग्रुप 18 एलिमेंट्स मतलब क्या हो गया, ये जो हो गया आपका नोबल गैसेस हो गया आपका, ठीक है। सो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। नोबल गैस हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हीलियम हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन ऑफ एनी नोन सब्सटेंसेस। अभी आते हैं ऑक्सो एसिड्स पर। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा फिर आपको बोर नहीं होना चाहिए इसके लिए। इसके बाद हम लोग और भी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले। ऑक्सो एसिड्स मतलब क्या होएगा आपका, मतलब हम लोग यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीजन का बॉन्डिंग देखेंगे ग्रुप 16 में, मतलब सल्फर के साथ देखेंगे। क्या सल्फर फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, यानी इसके अलग अलग वेरिएशंस है। बेसिकली नंबर बोलने का मतलब ये हुआ कि क्या है, इसके अलग अलग वेरिएशंस है, ठीक है। देम आर अनस्टेबल एंड कैनॉट बी आइसोलेटेड। वो क्या है, अनस्टेबल है और वो आइसोलेट नहीं किए जा सकते हैं। दे आर नोन टू एग्जिस्ट इन एक्वियस सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स, यानी एमॉर्फस सॉल्ट्स आप बोल सकते हो। एमॉर्फस सॉल्ट के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, या फिर एमॉर्फस यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड भी बोल सकते हो आप इसको। सो वो फॉर्म में ये जो है एग्जिस्ट करते हैं, या तो फिर आपका एक्वियस सोल्यूशन में रहेगा यहाँ पे, ओके। सो सल्फरस एसिड आपको पता है H2SO3 है। ये सब कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड जो कि फेमस है H2SO4 के नाम से आप जानते हो। सल्फ्यूरस एसिड में क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है, H2SO3 होता है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। H2SO3 के इसमें अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 H है, 3 जो है, एक ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पे विदाउट हाइड्रोजन के रहेगा, यानी विदाउट मतलब बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड नहीं रहेगा। तो उसमें बॉन्ड कैसा रहेगा, डाइवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। वो मैं इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तब भी इसके पास H2SO3 में कितना बचेगा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और भी मतलब स्टेबल नहीं है। H2SO4 आपका स्टेबल है, डाइवैलेंट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, ठीक है। सो 2 ऑक्सीजन जो है डाइवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और बाकी जो है बाकी ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे और एक सल्फर के साथ बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब बेसिक्स है, आप लोग पढ़ चुके भी होंगे। H2SO4 का मैं ज़्यादा क्या ही बताऊँ इसमें। डाई और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, देखो आप बोल सकते हो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो, या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, एक SO3 का बॉन्ड होता है, एक SO4 का बॉन्ड होता है। SO3 और SO4 में आप कैसे समझोगे अभी इस चीज़ को, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। लाइक इसमें आपको देखो क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बॉन्डिंग बनाता है। मतलब अगर ये चीज़, अगर आप इसमें बॉन्डिंग नहीं बनाओगे ना, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा आपका। ये जो है आपका ये स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये कभी बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं रहेगा। तो आप इमेजिन करके देख लो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कितना होना चाहिए टोटल जो है, सल्फर मैक्सिमम 6 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। तो अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन को इसको हटा दोगे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अकेला नहीं रह पाएगा, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है ये अनस्टेबल रहेगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड अनस्टेबल रहेगा आपका। सो पायरो सल्फ्यूरिक या डाइसल्फ्यूरिक इसके लिए बोलते हैं, ताकि आपका जो 2 ऑक्सीजन है वो आपस में बॉन्ड बनाता है। देखो प्रैक्टिस चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। नहीं तो हालत बाद में किस जैसी हो जाएगी, हालत किस जैसी, कमलेश जैसी हालत हो जाएगी। कमलेश कौन बताता हूँ मैं। चलो तो अभी देखो पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हो गया, पेरोक्सी मोनो H2SO5 हो गया। वैसे ही हमारे पास H2OH है, H2SO3 है, ये सारे फॉर्म है। मतलब ऑक्सो एसिड्स का मतलब ही क्या होता है कि ऑक्सीजन का कितना वेरियस टाइप का आप जो है बॉन्ड बना सकते हो एक स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ, ठीक है। सो ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो वो ईजिली जो है मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका बॉन्ड बनाने के लिए। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज़्यादा उतावला होता है बॉन्ड बनाने के लिए, उतना समझ जाओ आप। जिसको ज़्यादा भूख लगी है वो ज़्यादा खाना खाएगा, है ना।
ओके, सो देखो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है आपके पास, सल्फ़र को कितना चाहिए, कितना बॉन्ड शेयर करना है, सल्फ़र को 6 करना है, राइट। सो 6 बनाने के लिए उसके पास यहाँ पे OH है और OH है, जिनके साथ वो एक एक बॉन्ड बनाएगा और बाकी के 2 ऑक्सीजन के साथ वो डाइवैलेंट बॉन्ड बनाएगा बाकी, ठीक है। सो 2 मोनोवैलेंट बॉन्ड है, 2 डाइवैलेंट बॉन्ड है। पैरोक्सी सल्फ्यूरिक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें जो है आप सल्फ़र का स्टेट देख सकते हो, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पेंडिंग है, मतलब यहाँ पे इनका शेयरिंग नहीं हुआ है। सो इस केस में शेयरिंग होना पॉसिबल नहीं है, 2 को अगर सेटिस्फाई करना हो तो, और आपको जो है ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीजन को और एक बार ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, राइट। सो ये पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है जिसका आपको कॉन्फ़िगरेशन H2SO8 है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड भी है। थायोसल्फ्यूरिक मतलब क्या हो गया आपका, H2SO3 हो गया, जिसमें अगेन क्या होएगा आपका, थायोसल्फ्यूरिक में आपके पास जो यहाँ पर जो है 2 सल्फ्यूर के एटम्स दिए हुए सेटिस्फाई करने के लिए, 2 बॉन्ड शेयर करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे H2 आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो क्या है, H2SO3 है, सेम यहाँ पे था H2SO8 है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सा एसिड्स ऑफ क्लोरीन, अभी ये ऑक्सा एसिड्स में क्लोरीन का भी होता है, जैसे हम लोग ने फ्लोरीन के अपना सल्फ़र के साथ देखा है, तो उसके के साथ हम लोग को क्लोरीन के साथ भी देखना होगा, ठीक है। सो हाइपोक्लोरस एसिड HOCl होता है। क्लोरस एसिड आप गो थ्रू करो, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं, इसमें आपको खाली इतना बताना है, ऑक्सीजन के हिसाब से आपका जो है स्टेबल होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन के बॉन्ड सारे जो है वो कंप्लीट होने चाहिए, मतलब ये अनसेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने सल्फ़र का देखा, ये जो है, अगर मैं पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सल्फ़र का जो है सेटिस्फैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जो है यहाँ पे कोवैलेंसी जो है इनकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो उसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का मैटर करेगा यहाँ पे। सो ऑक्सीजन का किस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, HOCl हो गया। क्लोरस एसिड में आपका होता है HOClO या फिर आप HClO2 होता है, जो ये ज़्यादा वेल नोन जो है, HClO2 आप बोल सकते हो, HClO3 है, HClO4 है, उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्स्ट बुक में आप गो थ्रू कर सकते हो, ये पोर्शन जो है आपका टेक्स्ट बुक का ही है। उसके आगे आपको नॉर्मल जो है यहाँ पे उससे टिपो यानी कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स के यहाँ पे प्रॉपर्टी है। नॉर्मली ये एक और बार मैंने सोचा आपको मैं दिखा देता हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल जैसे होता है, मतलब कम किस तरीके से होते जाता है, लेफ्ट टू राइट होता है, ये अगेन मैं बता चुका हूँ। सबसे कम आपका जो है पोलोनियम का होगा। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विद O2, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, नहीं बनाएगा। ऑक्साइड्स देखो किस तरीके से बन रहा है, ये सारे आपको समझ में आ जाएंगे, SO2 SeO2 TO2 PO2, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो टाइप ऑफ ऑक्साइड नहीं बनेगा, ये एसिडिक होगा, ये एम्फोटेरिक होगा, ये बेसिक होगा, मतलब एसिडिसिटी जो है आपका रिड्यूस होता जाएगा। ऊपर से नीचे जाओगे एसिडिसिटी रिड्यूस होता है, लेफ्ट टू राइट जाओगे एसिडिसिटी रिड्यूस होता है। कॉमन है अगेन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विथ N2, सो ठीक है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बना सकता है। सो NO2 आपका बनेगा यहाँ पे, बाकी किसी के साथ बनेगा नहीं, बनेगा, बॉन्डिंग नहीं बनेगी। सो ये हाईली जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए आपका ये नाइट्रोजन के साथ बनेगा। सल्फर के साथ यहाँ पे आपका अगर नाइट्रोजन को कराओगे तो नहीं बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विथ X2 अगर आप देखोगे, सो X2 मतलब हैलोजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये O2F2 बनाएगा, बाकी किसी के साथ चांसेस नहीं है ज़्यादातर बनाने के लिए। बाकी इसमें आप देखोगे तो नॉर्मली आपका जो है रिएक्शन विथ, अगर आप सल्फ़र का करते हो तो यहाँ पे सल्फ़र का करोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब कुछ बनेगा। यहाँ पे Sc सिलेनियम का है, F6X4 है। ये आपको किस तरीके से समझ में आएगा, ये आप जब SPD और कॉन्फ़िगरेशन में आप लिखोगे तभी आपको वो समझ में आएगा। TE टेफ्लॉन का है ये, ठीक है। सो TeF6 है, TeX4 है, ये नॉर्मली आप देख सकते हो। अभी के लिए आपको ज़्यादा कुछ मतलब रॉकेट साइंस इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विथ H2, नॉर्मली आप जो है नॉर्मल प्रैक्टिस करोगे तो H2 के साथ ऑक्सीजन H2O बनाएगा, H2S बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा। टेलीरियम और पोलोनियम के साथ बनाएगा, नहीं बनाएगा। चलो ओके ओके ओके, हाइड्रोजन, ओके। सो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगेन यहाँ पे क्या किया है, क्लोरीन का हम लोग देख रहे हैं। क्लोरीन का शायद मैंने आपको डिस्कस करवा दिया, मुझे देखने दीजिए एक और बार। सो ये क्लोरीन का हो चुका है, यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स विद क्लोरीन है, मतलब ये ऑक्सो एसिड्स विद क्लोरीन का है, और यहाँ पे क्लोरीन है हाइड्रोजन के साथ है।
सो यहाँ पे गाइस हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग बना रहा है आपका क्लोरीन, ठीक है। सो हाइड्रोक्साइड आप देख पा रहे हो, यहाँ पे OH दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइपोक्लोराइट में क्या है, मतलब ClOH है। यहाँ पे क्या है आपका ClO, मतलब आप बोल सकते हो इसको ClO और हाइड्रोक्साइड, मतलब ब्रैकेट में OH आप लिख सकते हो इस तरीके से। नॉर्मल आपको बॉन्डिंग ही देखना है, इसमें दूसरा कुछ आपको फोकस नहीं करना है। सो यहाँ पे देखो क्या दिया है, ClO4H आपको दिया हुआ है, या OH आप बोल सकते हो, ClO3OH, ठीक है। हाइड्रोक्साइड डाइक्लोरिन मोनोक्साइड किस तरीके से बनेगा आपका, ये जो है मतलब सेटिस्फाइड आप नहीं बोल सकते इसको, ये हाईली रिएक्टिव होता है अगेन इस तरीके का जो भी है डाइक्लोरिन मोनोक्साइड वगैरह। क्लोरीन ऑक्साइड है, क्लोरीन हेक्सॉक्साइड है, मतलब क्लोरीन का जो यहाँ पे इन्होंने बताया है ये ऑलमोस्ट आपका ऑक्सीजन के साथ बताया हुआ है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, हेप्टॉक्साइड दिया है, हेक्सॉक्साइड दिया है, ये नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। हेक्सॉक्साइड यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन दिया हुआ है। हेप्टॉक्साइड यानी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 7 दिया हुआ है। यहाँ पे क्लोरीन ऑक्साइड है तो ऑक्साइड क्लोरीन ऑक्साइड ClO2 होता है हमारे पास। यहाँ पे क्या दिया है, पेरक्लोरेट दिया है। पेरक्लोरेट यानी आपको नॉर्मली याद रखना पड़ेगा, जो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होता है, ClO3 हाइड्रोक्साइड, ClO3OH, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको ड्रॉ करो तभी आपको वो समझ में आएगा। ड्रॉ करो हर एक चीज़ को। और उसके अलावा एक कलर टेबल है यहाँ पे, कलर मतलब कलर किस तरीके का होता है यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, फिजिकल स्टेट जो है वो मैटर करता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉलिड मोस्टली आपका जो है आयोडीन का ग्रे कलर का होगा। और ब्रोमीन का फिजिकल स्टेट जैसे आपको पता है, स्टार्टिंग में गैशियस स्टेट के होते हैं, फिर लिक्विड के होते हैं, और उसके बाद जो है सॉलिड स्टेट के होते हैं, ठीक है। सो जैसे मेटल आपके होते हैं, पहले अगर सीरीज वाइज देखने जाएंगे तो पहले मेटल होता है, फिर मेटलॉइड होता है, फिर नॉन मेटल्स होता है। सो नॉन मेटल्स जो है आपके मोस्टली सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, ओके। सो पेल येलो किसका है, फ्लोरीन का कलर है। ग्रीन रहेगा तो समझ जाना ये जो गैस ग्रीन फॉर्म का है मतलब क्लोरीन है। और रेड ब्राउन ब्रोमीन सबसे फेमस है, इसको तो मतलब पता ही होगा आपको, ये रेड ब्राउन या जो भी डार्केस्ट कलर का होता है वो ब्रोमीन होता है। ग्रे कलर जो हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, आयोडीन का हो गया। आई होप ये स्ट्रक्चर जो है आपको क्लियर हो चुका है। उसके अलावा अभी यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड्स है, बेसिक ऑक्साइड्स है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है और न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। सो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। अगर मैं एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करूँ तो यहाँ पे सल्फर के साथ रिएक्शन होगा। और बेसिक मतलब आपका जो है कैल्शियम, बेरियम, ठीक है। सो जो आपके मेटल्स है, मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब ये आपके जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकंड ग्रुप के जो है इनके साथ रिएक्शन होगा, मतलब वो बेसिक ऑक्साइड्स है। सो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे क्या क्या आएगा आपका, अगर निमोनिक्स के हिसाब से मैं याद करने जाऊँ तो ओके, सोडियम है, कैल्शियम है और बेरियम है। बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड्स है। मतलब आपके जो भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके बेसिक ऑक्साइड्स के होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स मतलब क्या हो गया आपका, ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट्स के साथ आप ले सकते हो, वो सारे आपके एसिडिक ऑक्साइड्स बन जाएंगे। जैसे कि आपका हो गया सल्फ़र हो गया, आपका कार्बन हो, क्लोरीन हो गया, उस तरीके से नाइट्रोजन हो गया, है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में मोस्टली क्या होता है आपका, यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ ये लोग जो है आप देख पा रहे हो। एम्फोटेरिक में क्या होता है, एग्जांपल Al2O3 के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, +3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाइड्रोजन क्लोराइड है यहाँ पे, और 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब दोनों के साथ मतलब इन्होंने किया है, मतलब सॉलिड अपना नॉर्मल क्या बोलते हैं, इक्वस सोल्यूशन ऑफ बेसिक भी और इक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड भी, उस तरीके से। यानी ये एसिडिक है, ये आपका जो है ये बेसिक है, ठीक है। सो इसका आप प्रोडक्ट नॉर्मली आप इसका बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप रिएक्ट करवाओगे तो आपको पता होना चाहिए, सोडियम जो रहेगा वो बाहर आ जाएगा इस केस में। सो 2Na3 और उसके बाद एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लेकर बैठो, पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आएगा। जो भी आपका मतलब रिएक्टिव एलिमेंट है वो हाइड्रोक्साइड के साथ बनाएगा, और उसके बाद जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है वो आपका बाहर रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से एल्यूमिनियम और H2O6 का मॉलिक्यूल बन जाएगा +6Cl। न्यूट्रल ऑक्साइड देखने जाएंगे तो क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्लोरीन ऑक्साइड है, और मतलब नॉर्मल बेसिकली आप बोल सकते हैं ये ना ये एसिडिक है ना ही ये आपके बेसिक है। ये मतलब नॉर्मल न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। N2O है, NO है, CO है, इस ये तरीके के।
ये नॉर्मल आप याद कर सकते हो, या पीरियोडिक टेबल को आप साथ में लेकर बैठोगे तो आपको एलिमेंट्स का आइडिया आ जाएगा। सो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। सब्सक्राइब करो ताकि मोटिवेशन मिले और भी अच्छे से वीडियो आपको डिलीवर कर पाओ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।